मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत केस में अब एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। नीले ड्रम वाली मुस्कान, वही मुस्कान रस्तोगी जो इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी है, उसके अंदर का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बेटी को जन्म देते ही मुस्कान पछताने लगी थी। बेटी पैदा होने के बाद से ही उसके व्यवहार में अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया जिसे परिवार वाले भी समझ नहीं पाए। घर वालों के मुताबिक मुस्कान अक्सर कहती थी कि मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती, मैं फंस गई हूँ। वो ना अपनी बच्ची से जुड़ पा रही थी और ना ही परिवार से। घर परिवार की जिम्मेदारियों से वो लगातार भागने लगी थी और इसी दौरान उसकी दोस्ती एक युवक से होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल गई और ये दोस्ती सीधे तौर पर साहिल से थी। मुस्कान पति सौरभ से दूरी बनाती गई और साहिल के पास आने लगी। पुलिस की जांच में पता चला है कि बेटी के जन्म के बाद से मुस्कान का सौरभ से व्यवहार बिल्कुल खराब सा हो गया था। वो आए दिन उसे झगड़ती थी और बाहर की दुनिया में आजादी की तलाश कर रही थी और ये आजादी की तलाश उसे सीधे तौर पर साहिल के साथ मिली। कहा जा रहा है कि मानसिक दबाव, आर्थिक परेशानी और गलत संगत के चलते मुस्कान के अंदर गुस्सा बढ़ता गया और यही गुस्सा एक दिन खतरनाक साजिश में बदल गया। मुस्कान ने सौरभ की हत्या की प्लानिंग की और फिर वो वारदात हुई जिसने पूरे मेरठ को हिला रख दिया। नीले ड्रम में मिली सौरभ की लाश। पुलिस अब जांच ये कर रही है कि क्या मुस्कान वाकई मानसिक तनाव में थी या फिर ये सब कुछ पहले से सोची समझी साजिश थी। लेकिन इतना साफ है कि बेटी के जन्म के बाद जो पछतावा मुस्कान के मन में घर कर गया वो उसकी जिंदगी को अंधे मोड़ पर ले गया है। बहरहाल आपको बताएं कि मुस्कान रस्तोगी इस वक्त जेल में बंद है और उससे मिलने के लिए अब सीधा अरुण गोविल जो कि बीजेपी के सांसद वो पहुंचे थे। उन्होंने उसे एक भागवत गीता भी भेंट की थी जिसके बाद अब ये पता चला है कि मुस्कान वो गीता रोज पढ़ती है और सीधे तौर पर उसके व्यवहार में अलग तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। आपको बताएं कि मुस्कान रस्तोगी ने अभी 24 नवंबर की दिन ही अपनी एक दूसरी बच्ची को जन्म दिया है जिसके बाद ये जेल प्रशासन की ओर से बयान सामने आया है कि मुस्कान रस्तोगी के व्यवहार के अंदर काफी तरह के बदलाव देखे गए हैं। 180 डिग्री का 360 डिग्री का फर्क है, क्योंकि जब वो आई थी तो नशे के आदी थे पूर्ण रूप से। नशा छुड़ाने में लगा हमको 1 से 2 महीने लगे। उसके बाद प्रेग्नेंट थी तो उसकी दवाइयाँ प्रेगनेंसी के अनुसार दी गई, काउंसलिंग की गई, डॉक्टर्स ने देखा, अल्ट्रासाउंड्स किए गए, सब धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हुई। माननीय सांसद जी आए थे, उन्होंने सभी बंदियों को रामायण का वितरण किया था तो उसने भी लिया। और महिला जेल में जो है नियमित रूप से भजन संध्या अपने अपने धर्म के अनुसार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो भजन होता है, गीत होते हैं, नवरात्रि में व्रत होते हैं, उसमें भी हर चीज़ में भाग लिया। धीरे धीरे वो सुधरती चली गई। जैसा कि जेल का कॉन्सेप्ट है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो उसने हमारे जो जेल और जेल के नियमों के अनुसार ढलना शुरू किया। आज जब एक स्वस्थ बच्ची को उसने जन्म दिया है उसके बाद, और उस समय जब वो मार्च में लगभग 8 महीने पहले आई थी, तो आज मैं कह सकता हूँ वो एक पूर्ण रूप से जिम्मेदार महिला, पूर्ण रूप से जिम्मेदार माँ बन चुकी है। साथ ही आपको बताएं कि मुस्कान रस्तोगी के अंदर पछतावा भी देखा गया है। आपको बता दें कि ये पछतावा तब से उसके अंदर देखा गया है जब से उसे एक भागवत गीता भेंट में मिली है और ये भागवत गीता खुद बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने उसे भेंट की थी जेल के अंदर, जिसके बाद से भागवत गीता वो रोज पढ़ती है, यानी कि रोज आए दिन वो उस भागवत गीता को पढ़ती है और शायद उसे अपने कर्मों का पछतावा है। इस बात की पुष्टि अब जेल प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि आने वाले समय में क्या होगा मुस्कान के साथ वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तक उससे मिलने के लिए ना तो उसके परिवार का कोई पहुंचा है और ना ही उसके ससुराल वाले उससे मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि जब से उसने अपनी दूसरी बेटी को जन्म किया है उसके ससुराल वाले लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट हो जिससे ये साफ हो कि ये बच्चा सौरभ का है या फिर साहिल का। लेकिन फिलहाल अभी तक उस बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया है और ना ही प्रशासन ने इस पर कोई सफाई दी है कि आखिरकार वो बच्चा किसका है किसका नहीं है, क्या सचमुच उसका डीएनए टेस्ट होगा या नहीं। इस बात की भी पुष्टि अभी तक पुलिस वालों ने नहीं की है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सचमुच इस बच्चे की वजह से मुस्कान की फांसी रोक दी जाएगी, क्या मुस्कान को इस पूरे हत्याकांड की सजा कम करके दी जाएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।